नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत सारा प्रीवियस ईयर हम लोग कर भी चुके हैं, बहुत सारा वीडियो। ठीक है, बहुत सारा एसएससी और आरआरबी का डेली हम लोग यही लेके आते हैं। एसएससी का प्रीवियस ईयर रहता है और रेलवे का सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर रहता है। एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर रहता है। एसएससी का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं, जितना भी किरण के बुक में आता है, जो आप लोग प्रीवियस ईयर हम लोग किरण का करते हैं, किरण के बुक में अच्छे से रहता है। ठीक है, टाइप वाइज रहता है, वो कर चुके हैं हम लोग। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं, अच्छा से अच्छा लेवल का, जो भी चैप्टर होता है सभी चैप्टर का। और रेलवे का भी करवा चुके हैं, एएलपी का भी आप लोग को हम करवा ही चुके हैं। तो आप लोग देखे होंगे, हाँ देखे थे हम लोग भी, क्या एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन था आया हुआ वो हमारा एएलपी में पूछा जाता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। तो वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लेके आने वाले हैं और आज भी लेके आए हैं। ठीक है, किस प्रकार से कैसे बनेगा वो सभी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, हालांकि एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर इस बार यहाँ से माइनस दे दे तो एसएससी में थोड़ा सा इससे आसान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उससे एसएससी से ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने से लगेगा आप लोग को भारी, लेकिन वो चीज़ आप लोग को हम यहाँ पे आसान कर देंगे। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, रेलवे एनटीपीसी का 2020 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न 2018 में, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया है। कब? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। क्या तरीका रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी चीज़ आप लोग को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताने वाले हैं। कैसे बनेगा और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने का, क्या मान सकते हैं, एबीसी का मान कुछ रखना है या फिर लंबा प्रोसेस से निकालना है, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं इसी क्वेश्चन में। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है, यही टाइम है हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आने का। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखा करें। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन को समझने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही जो क्वेश्चन वीडियो में रहता है 4 क्वेश्चन, या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन, कोई किताब आप बनाते हैं, कोई बुक, अगर वो क्वेश्चन उस वो का क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा ही गया प्रश्न है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में अगर आप लोग मेरा सभी वीडियो देखते होंगे तो देखे होंगे कि एनटीपीसी में, रेलवे के एनटीपीसी में क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है, बार बार बोलते हैं, वो एलपी में पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। तो दिया है ये, ठीक है, संतुष्ट करता है, x जो है इस मान को संतुष्ट करता है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है वो हमारा 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मान ज्ञात करना है किसका, एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का। अब देखिए जब भी आप लोग इसका मान हम लोग निकालना रहता था, इस चीज़ का जो भी हमको निकालने दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का मान जब भी निकालना होता है तो हमको एक चीज़ में पता होता है क्या, x माइनस 1 बटा एक्स देगा, ये देगा तो हम लोग फटाक से ये निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर ये देगा तो हम लोग यहो निकाल लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण से क्या वहाँ पहुँच सकते हैं? तो लगता है कि देखने से कि हाँ इस चीज़ से भी हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो चल के देखते हैं। अगर सभी से x कॉमन ले लें, मतलब या फिर सभी में भाग दे दें, तो बराबर किस बार भाग देंगे, तो बराबर उस बार भी भाग देंगे। तो ही करते हैं बराबर भाग, क्या कि इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये तो 0 रह जाएगा, तो मैंने इधर में भाग देना है तो दे लेते हैं भाग। तो इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एगो x बचेगा, माइनस ई कट जाके कितना 2 बच जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स हो जाएगा बराबर 0। अब 2 इधर माइनस 2 है, बराबर उस पर जाएंगे प्लस 2 हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 1 बटा एक्स का जो मान हो जाएगा वो हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। x प्लस 1 बटा एक्स जो हो जाएगा वो हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग को हम अभी बताएं, अगर ये चीज़ पता हो आप लोगों को तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब निकालना आसान होगा। ठीक है, लेकिन हमको तो निकालना माइनस है, तो माइनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को जाना पड़ेगा। x माइनस 1 बटा एक्स का मान पहले यहाँ से पावर सिंगल से ही पावर सिंगल में जाना है, लेकिन माइनस वाला में जाना है। यहाँ से ये निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्या ये निकालना आसान है? तो आसान ही है, जैसा कि आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अगर इस यहाँ दे देता 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, तब हमको पहले ये निकालना होता, फिर यहाँ से ये निकाल सकते थे। वो हमारा
एसएससी के लिए क्वेश्चन बनता है उतना हार्ड लेवल का, ठीक है। यहाँ पे उतना हार्ड नहीं बनेगा, तो दिया क्या है कि तब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ना वैल्यू पुट करके देख लीजिए। यहाँ देखने से लग रहा है अगर x का मान 1 रख देते हैं तो हमारा ये सेटिस्फाई कर जाता है। कितना संतुष्टि करवाना है ना, तो संतुष्टि करवाना है तो x का मान 1 रख लेते हैं, x बराबर कितना 1, तो सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1/1, 1/1 कितना 2 ही होता है, बराबर 2 आ गया। तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो किस मान पे ये सेटिस्फाई किया, x के मान के 1 रखने पे, तो x का मान 1 रखने पे सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ भी हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 1/1 का क्यूब 1 होगा, तो 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा तीसरा ऑप्शन में है तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ 2 के अलावा कोई भी मान दे दे तो वो फिर क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सभी चीज़ आप लोग को हम समझा चुके हैं। अभी भी बोले जब ये दे देगा 3 तो यहाँ पे प्लस वाला है तो पहले यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा x माइनस 1/x, फिर हम लोग इसका क्यूब निकाल पाएंगे। लेकिन ये आसान एनटीपीसी का क्वेश्चन था तो आसान था, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो भी तरीका बन सकता है हो सकता है वो सभी क्वेश्चन वो सभी चीज़ आप लोग को हम एक ही क्वेश्चन में बता देते हैं, जिससे कि आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए असिस्टेंट लोगो पायलट का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लोग कर ही लेते हैं। एक व्यक्ति, अबे कलर चेंज हो जाए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी। जो भी वस्तु को खरीदते हैं जिस भी रेट पे, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो इस वस्तु को खरीदा है 96 रुपये में, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। आगे और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया, तो इसका जो बेच दिया गया, सेल किया गया, वो कितना लाभ लिया है, कितना लाभ लेके सेल किया, लाभ जो लिया है लाभ वो हमारा 12.5% लिया है, मतलब 12.5% का लाभ लेके बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, वस्तु का क्या बताना है, वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य बताना है। तो वस्तु का एसपी पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए क्लास 8 में जो पढ़े थे वो फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बड़ी लंबा हो जाएगा। रीज़न है अगर लंबा नहीं भी होता है तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फार्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम लोग फार्मूला को याद रख ही नहीं सकते हैं। तो बिना फार्मूला को याद किए इस क्वेश्चन को बना कैसे सकते हैं, तो वो देखिएगा। लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हानि होगा तो आसान हो जाता है क्वेश्चन को और बनाना। तो लाभ हानि कितना का हो रहा है, लाभ हो या हानि कितना का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है कितना का, 12.5% का। तो आप लोग को पता होगा कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 1/8 होता है। अगर नहीं पता है तो 12.5% है तो निकाल लेते हैं, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 हो गया। इसको नीचे इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 1/8, आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन याद रखने का चीज़ है, अगर परसेंटेज आप लोग हमसे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो इस प्रकार के हम समझाए ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर यहीं से नीचे में कोई भी वस्तु यहाँ जो अगर लाभ दिया रहे तो नीचे में जो आता है वो क्रय मूल्य का अनुपात आता है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर 8 रुपये का है तो उस पर 12.5% का लाभ मतलब 1 का लाभ लेंगे। इसका मतलब है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो आसान, थोड़ा सा आसान करें। कोई भी चीज़ कितना 8 रुपये का है तो उस पर 12.5% का लाभ मतलब 1 रुपये का लाभ लेंगे। तो 1 रुपये का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितना में, 9 रुपये में। कोई भी चीज़ समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं, अगर कोई चीज़ 8 का है तो उस पर 12.5% का लाभ मतलब 1 का लाभ लेंगे, तो 1 का लाभ लेंगे कितना में बेचेंगे, 9 में। लेकिन क्वेश्चन में अब देखिए हम लोग को इतना निकल गया, हम लोग को एसपी निकालना है ना, एसपी। यहाँ जो सीपी हम लोग का आया है वो कितना है, 8 आया है, लेकिन क्वेश्चन में जो सीपी दिया है वो 96 दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 96, और हम लोग का जो सीपी आया है वो 8 आया है अनुपात वाला। तो कितना गुना क्वेश्चन में, एक्चुअल में तो यही है ना क्वेश्चन वाला, तो कितना गुना ज़्यादा दिया है, तो 12 गुना ज़्यादा दिया है। तो एसपी भी 9 नहीं होके एक्चुअल में हमारा कितना गुना ज़्यादा होगा, 12 गुना ज़्यादा, 12 9 108। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 108 आ जाएगा। तो 108 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग बिना फॉर्मूला का यूज किए बना सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो तरीका लगेगा कि ये बिना फॉर्मूला याद किए भी बना सकते हैं, और ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य भी दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहता 108, मैंने इसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ही देता है 108, और क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि क्या होगा, तो इसी तरीका से फिर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य दिया है तो इसी क्वेश्चन का बिना फॉर्मूला लगाए भी एक तरीका और है कि बिना फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हैं। बिना फॉर्मूला का एक और तरीका से बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को, क्योंकि अगर क्रय मूल्य दिया है तब, विक्रय मूल्य दिया रहता तो फिर नहीं बना पाते, ठीक है। फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ऐसे क्या है, एसपी निकालना है तो एसपी निकालना है। 96 का चीज़ है, बेच कितना में रहे हैं, 12% का लाभ। कोई भी चीज़ होता है 100% और
12.5% का लाभ ले रहा है, मतलब बेचेंगे कितना 112.5% में, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा 108 ही कर लीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 25 कहाँ से, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125, ठीक है। अब 25 चौके 100 यहाँ से काट दिए। जब इसको और काटेंगे तो 5 से 5 9 45, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये 4 दूना 8, 12 8 96, कितना का 12 9 तो 12 9 108। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं तो 108 ही आएगा। लेकिन ये तरीका सिर्फ और सिर्फ SP निकालना हो तो यही करेंगे 96 का इतना कर देंगे। लेकिन ये जो तरीका आप लोग को हम यहाँ पे समझाए हैं, ये तरीका से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन, परसेंटेज का भी बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, लाभ हानि का भी बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आ जाए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर करेमूल दिया रहे तो आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जो भी तरीका था वो बताना सही लगा इसलिए बता दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, डेली इसी टाइम पे आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। दिया हुआ क्या है, ये हमको दिया हुआ है तो मान ज्ञात करना है। जो पहले दिया हुआ क्या है उस चीज़ को लिखने का कोशिश करते हैं। दिया हुआ है a² + b² + c² + 3 बराबर दिया है 2 × a + b + c। इतना हमको दिया है कि a² + b² + c² + 3 बराबर किसके है 2 × a + b + c के बराबर है। किसके 2 × a + b + c के क्या है बराबर है। जब बराबर है तो हमको मान ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ a + b + c का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते हैं वो देखिएगा। जब जो भी तरीका हो, बेसिक हो लॉन्ग हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब देखिए वेरिएबल इसमें कितना है A B C, वेरिएबल जो है 3 गो है। वेरिएबल क्या हुआ है 3 गो है। आप लोग को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। वेरिएबल 3 गो है। इक्वेशन समीकरण क्या हुआ, समीकरण तो इसका तो मान ज्ञात करना है ना, मतलब समीकरण दिया हुआ जो सिर्फ एक ही समीकरण यही दिया हुआ है, मतलब समीकरण इक्वेशन एगो दिया है, वेरिएबल 3 गो है। इक्वेशन एगो, वेरिएबल 3 गो। जब जितना इक्वेशन रहता है ना उतना मान को फिक्स कर लेते हैं। इसका मतलब है कि एक मान को फिक्स कर लेते हैं। 3 गो मान है, A है, B है और C है। 3 को मान है ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर 3 मान है तो इसमें क्या करेंगे, एक मान को हम लोग फिक्स कर लेंगे। क्या करेंगे, एक मान को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन है तो एक मान को फिक्स कर लेंगे। जितना इक्वेशन रहे उतना मान को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने का क्या मतलब हुआ कि एक मान को हम कुछ नहीं मानेंगे, वो अपने आप निकलेगा। दूसरा को मान सकते हैं, जो मन करे वो मान सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो सबसे आसान मानना होता है 0, क्योंकि अगर देखिए क्वेश्चन में 0 अगर मानना तभी मानेंगे जब बटा वाला नहीं हो। बटा में अगर 0 आ गया तो मान इनफाइनाइट हो जाएगा, वो अपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे तो बटा का बात ही नहीं है कहीं पे, तो 0 मान सकते हैं। क्या करते हैं, B का भी मान 0 मान लेते हैं, C का भी मान 0 मान लेते हैं। B का भी मान 0, C का भी मान 0, 2 को मान अपने मन से मान सकते हैं। तेसर क्या होगा, वो निकलेगा। तो यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं। समीकरण तो दिया हुआ है ही ना, तो B का 0 रखेंगे तो ये खत्म, C का 0 रखेंगे तो ये खत्म, ठीक है। तो A² बचेगा तो A² बराबर, यहाँ भी रखेंगे तो B का मान 0 तो ये खत्म, B का मान 0, क्या बचेगा 2A बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक ही वेरिएबल वाला सॉल्व करते हैं तो, या फिर देखिए यहाँ से 2 को मान निकलेगा A का, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन हम लोग इस प्रकार से नहीं करते, A से A काटते तो A का जो मान आ गया वो 2 आ गया, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो A का देखिए अपने आप निकल गया ना 2, इस मान को क्वेश्चन में रख लीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको किसका मान किसका निकालना है, हम लोग को जो मान निकालना है वो A + B + C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। तो A का मान हम लोग कितना, A का जो मान आ गया हम लोग का 2 आ गया, तो 2 + B का 0 तो 0 + C का 0, तो 2 में ये सब जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि हमारा 2 ऑप्शन दूसरा में पहला ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आप लोग का मन करे कि 0 के अलावा भी कुछ माने तो जो भी मन करे वो 1000 2000 5000 सभी चीज़ मान सकते हैं, आंसर हमेशा 2 ही आएगा। लेकिन बड़ा मान इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अब बड़ा यहाँ पे क्यों, ये तरीका बेसिक काहे बना है, समय को बचाने के लिए। तो हम ये मानेंगे कि 1000 मानने चाहेंगे, लेकिन आप लोग को घर में प्रैक्टिस करना है, देखना है कि सही तरीका है कि नहीं। तो आप लोग बड़ा मान देख सकते हैं, मान के जो भी मन करे, 2 को मान को मानिए, तेसर मान निकलेगा, उस मान को इसमें रखिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ALP का ही क्वेश्चन है। ये भी हमारा NTPC का क्वेश्चन था और ये भी हमारा ड्राइवर का ही ALP का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या है, चलिए बनाते हैं। एक रेलगाड़ी, अबे कलर चेंज हो जाए बे। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाला ये है कि जब भी आप लोगों को ट्रेन का कुछ भी पूछे, ट्रेन पार कर रहा है कितना समय में पार करेगा ऐसा कुछ, तो अगर आदमी को पार कर रहा है तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। अगर कोई आदमी को कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसको अगर पार कर रहा है कोई, तो उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं करेंगे। लेकिन अगर पुल को पार करे या फिर प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या करते हैं, पुल का भी लंबाई, या पुल रहे या जो भी रहे, प्लेटफॉर्म रहे, तो उस समय जो लंबाई लेते हैं, ट्रेन का भी लंबाई लेते हैं और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई लेते हैं। क्यों लेते हैं वो चीज़ आप लोग को हम वीडियो में समझा चुके हैं। मानिए यही है हमारा क्या है, ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, तो हम क्या बोलेंगे कब पार किया, तो जब यहाँ से मानो यहाँ से क्या किया, ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म में ही शुरुआत है, तो ट्रेन इंटर किया, तो यहाँ से जब तक ये पूरा ट्रेन नहीं निकल जाएगा पूरा, तब तक नहीं बोलेंगे कि पार किया। तो उस समय क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई लेते हैं ना, तब बोलेंगे पार किया। मतलब ट्रेन का पिछला हिस्सा निकलेंगे तब ना बोलेंगे कि हाँ प्लेटफॉर्म से पार हो गया क्या चीज़, ट्रेन। तो उस समय क्या होता है, पूरे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म हो या फिर पुल हो, ये अब प्लस ट्रेन का लंबाई, ये हमारा टोटल लंबाई पूछता है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले कितना सेकंड में पार होता है, तो पार जो होता है क्वेश्चन में दिया है कि 36 सेकंड में पार कर जाता है। तो समय जो दिया है वो 36 सेकंड दिया, 36 सेकंड, ठीक है। तो दूरी क्या बोले, अभी दूरी जो हो जाएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि हमारा है 550, तो 550 मीटर। अब प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई टी से, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की लंबाई टी। और स्पीड, इसका वेग या फिर बोले तो चाल को स्पीड लिखते हैं ना, स्पीड या फिर भी ही मान लेते हैं, वेलोसिटी भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है चाल और वेग में, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं। भी हमको दिया हुआ है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए सभी क्वेश्चन में जो है वो हमको दिया क्या है, ये भी हमको दिया है क्या चीज़, 36 सेकेंड, ये भी दिया है क्या चीज़, इतना मीटर, सभी दिया है मीटर और सेकेंड में। ये क्या करें इस, और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जब मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा तो मान को छोटा करना पड़ेगा। तरीका देखिए, और आप लोग को समझा चुके थे, 5/18 से गुना भाग करते हैं, 5/18 से या फिर 18/5 से। तो तरीका क्या होता है, अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में छोटका में जाना है, तो 5/18 से करेंगे, ठीक है। कटेगा तो कुछ काट देंगे, नहीं तो इतना ही अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके जगह पे चाल जो हमारा अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आ गया 70 गुना 5/18, ठीक है। कटेगा तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं काटते क्योंकि कुछ आसान करना है। अब चलिए जो भी होता है उस फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, या फिर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये होता है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, इसी पे बैठा लेते हैं। तो दूरी हमारा कितना है, दूरी जो है वो हमारा है 5 अबे दूरी कितना है, दूरी तो हमारा टोटल है 550 प्लस टी, दूरी है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है, चाल हमारा 36 है, और गुना समय कितना है अबे चाल 36 तो चाल तो हमारा ये है ना, चाल हमारा कितना है, चाल हमारा है 70 गुना 5/18, इसमें गुना कर देंगे समय का, समय क्या है 36 है, तो 36 सेकेंड है। तो यहाँ पे कुछ कटापिटी होगा तो दिख रहा है 18 दूना 36, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और उसके पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या हो गया हमारा, इधर हो गया 550 प्लस टी बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तीनों को गुना कर देंगे, तो 7×5 = 350, और में 2 से गुना कर देंगे, 350 में 2 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा, 700 घटा 550, 700 घटा 550, तो समय जो ट्रेन का लंबाई जो निकल जाएगा टी, वो हमारा इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 आ जाएगा। मतलब ट्रेन का जो लंबाई हो जाएगा वो हमारा 150 मीटर हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।